तो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान में उनकी कोई चीज़ जैसे कि कोई बुरी आदत चेंज करना चाहते हैं। यह कभी कोई पिता अपने पुत्र से चाहता है, तो कभी एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त में, कभी कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड में चाहता है, तो कभी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय में। दोस्तों यह बात आपने भी देखी होगी कि अगर आप किसी की कोई बुरी आदत चेंज करवाना चाहते हैं तो आप उसे समझाते हैं, लेकिन आमतौर पर लोगों की ईगो आड़े आ जाती है। तो वह ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों से उनकी बुरी आदतें या उनकी सोच को चेंज कर सकते हैं? मेरे पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया उन 6 तरीकों के बारे में जिनसे आप लोगों में पॉपुलर बन सकते हैं और ढेर सारे दोस्त बना सकते हैं। और उसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी विरोध की स्थिति में आप कैसे दूसरों से अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर आपने यह वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं उन 9 तरीकों से जिनके द्वारा आप लोगों में कोई बुरी आदत छुड़वा सकते हैं या उनकी सोच को बदल सकते हैं। पहला प्रिंसिपल, किसी भी व्यक्ति में गलती ढूंढने से पहले उस काम के लिए उसकी तारीफ करें जो उसने सही किया है। ऐसा करने से वह व्यक्ति अपने आप अपनी गलती ढूंढ लेगा और उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। कार्नेगी ने हमें ऐसा करने के लिए उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि एक डेंटिस्ट दांत का ऑपरेशन करने से पहले मुंह के उस हिस्से को दवाई से सुन कर देता है। इसलिए जब भी आप किसी की गलती बताने की कोशिश करें तो उससे पहले उसके सही कार्यों के लिए उसकी तारीफ जरूर करें। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार कर लेगा और उसे सुधारने की कोशिश भी करेगा। दूसरा प्रिंसिपल, एक बार जब वानामेकर्स डिपार्टमेंट स्टोर के प्रेसिडेंट जॉन वानामेकर अपने स्टोर का राउंड ले रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक काउंटर पर एक ग्राहक अकेला खड़ा है और उसे कोई अटेंड नहीं कर रहा। काउंटर के दूसरी तरफ स्टोर के कर्मचारी हंस रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। वानामेकर खुद काउंटर पर गए और उन्होंने अपने ग्राहक को अटेंड किया। उन्होंने अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं कहा और उन्हें सिर्फ वो सामान पैक करने के लिए दे दिया जो ग्राहक को चाहिए था। वानामेकर ग्राहक से बात करते हुए अपना काम करते रहे। यहाँ आपने देखा कि उन्होंने अपने कर्मचारियों से अप्रत्यक्ष रूप से यह कह दिया कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं और वह उनसे क्या चाहते हैं। जब आप किसी की गलती सुधारना चाहते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से सुधारने की कोशिश करें। तीसरा प्रिंसिपल, किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी आलोचना को स्वीकार करना आसान होता है जब आलोचना करने वाला व्यक्ति पहले खुद की गलतियों को देखता है। जब भी आप किसी को उनकी गलतियां बताने लगें तो पहले अपनी खुद की गलतियों और कमियां बताएं। जब आप ऐसा करते हैं तो यह स्वीकार करते हैं कि गलतियां सभी से होती हैं, इसलिए आप में भी और सामने वाले व्यक्ति में भी हैं। हमें अपनी गलतियों के बारे में बोलने से कभी शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति आसानी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेगा और आपकी बातों को बिना किसी विरोध के ध्यान से सुनेगा। इसलिए हमें दूसरों की गलतियां बताने से पहले हमेशा अपनी गलतियों के बारे में बात करनी चाहिए। चौथा प्रिंसिपल, कोई भी व्यक्ति दूसरों से आदेश लेना पसंद नहीं करता। हमें लोगों को आदेश देने की बजाय किसी कार्य को करने के लिए सुझाव देना चाहिए। आपके ऐसा करने से लोगों का गर्व बना रहता है और वह महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। जब आप लोगों को आदेश देते हैं तो वह आपका विरोध कर सकते हैं। दूसरी ओर जब आप लोगों को कोई कार्य करने के लिए सुझाव देते हैं तो वह आपको सहयोग देते हैं और प्रोत्साहित होकर उस कार्य को करते हैं। दोस्तों, अगली बार जब भी आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो उसे आदेश देने की बजाय वह काम करने का सुझाव दें। पांचवा प्रिंसिपल, जब भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं या जब कोई भी बुरी खबर आने वाली हो तो हमें सामने वाले व्यक्ति का आत्मसम्मान बचाने के लिए हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। जेनरिक इलेक्ट्रिक कंपनी को एक बार अपने एक विभाग के मुखिया को उसके पद से हटाना पड़ा था। वह अपने कार्य में माहिर था, लेकिन ऐसे मुखिया के पद पर रहना मुमकिन नहीं था। कंपनी ने उसका आधा वेतन कम करने की बजाय उसे जनरल इलेक्ट्रिक का कंसल्टिंग इंजीनियर बना दिया। ज्यादातर हम दूसरे व्यक्ति का आत्मसम्मान बचाने के लिए उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में कहा है कि हमें ऐसा कुछ भी कहने या करने का हक नहीं है जिससे कोई व्यक्ति अपनी ही नज़रों में गिर जाए। यह मायने नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, वह खुद अपने बारे में क्या सोचता है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छठा प्रिंसिपल, हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर उनकी आलोचना करने की बजाय उनकी अच्छी बातों के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। आपके आलोचना करने से उनमें कोई सुधार नहीं आएगा।
अगर आप उनकी सराहना करेंगे तो उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। आपकी सराहना के शब्द किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। एनरिको कोरोसो, जो कि इटली के एक बहुत बड़े गायक थे, जब वह 10 साल के थे तो उनकी एक टीचर ने उन्हें कहा था कि वह अच्छा गाना नहीं गा सकते। उनकी माँ ने उनकी सराहना की, जिससे उन्हें गाने का प्रोत्साहन मिला। उनकी माँ हमेशा उनकी तारीफ करती रही और उनके प्रोत्साहन के कारण ही वे यूरोप के सबसे बड़े गायक बने। दोस्तों, सराहना करने में बड़ी शक्ति है। आपकी छोटी सी सराहना किसी भी व्यक्ति को जीवन में कामयाब होने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसलिए हमें जब भी मौका मिले लोगों की सराहना जरूर करनी चाहिए। आपके सराहना करने से लोग केवल प्रोत्साहित ही नहीं होते, बल्कि उनके दिल में आपके लिए सम्मान भी बढ़ता है। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। 7वां प्रिंसिपल। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। बहुत से लोग अपने बॉस की उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करते। बहुत से विद्यार्थी अपने माता पिता और अध्यापकों की उम्मीद के मुताबिक पढ़ाई नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो उतना काम नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए, तो आपको कभी उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप किसी व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे, वह ठीक आपको वैसा ही बनकर दिखाएगा। आप किसी व्यक्ति से कहिए कि वह बहुत ईमानदार है और अपने कार्य में बहुत कुशल है, तो वह आपको ईमानदार और कुशल बनकर दिखाएगा, चाहे वह पहले उतना कुशल ना भी हो। दूसरी ओर, जब एक बॉस अपने किसी कर्मचारी की आलोचना करता है और कहता है कि उसका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वह अपने कार्य में और भी बदतर हो जाता है। हम जिस तरह से किसी से अपेक्षा करते हैं, वह हमारे लिए वैसा ही बन जाता है। 8वां प्रिंसिपल। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो जीवन की किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसा हो या उसे कोई काम करने में मुश्किल आ रही हो, तो आप उसे बताएं कि आपको विश्वास है कि वह उस काम को कर सकता है और मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ सकता है। अगर वो ऐसा काम कर रहा है जिसके बारे में आप जानते हो, तो आप उसे बताएं कि थोड़ी सी कोशिश करने से ये काम हो जाएगा और उस काम में उसकी मदद करें। दूसरों में आत्मविश्वास जगाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें। लेखक डेल कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने एक दोस्त को एक गेम खेलने से मना कर दिया था, तो उनके दोस्त ने उन्हें समझाया कि उनके लिए वह गेम खेलना बहुत आसान है। दोस्त के थोड़ा सा समझाने पर डेल कार्नेगी उनके साथ गेम खेलने लगे। जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने में दिक्कत आ रही हो, तो आपके थोड़ा सा समझाने और प्रोत्साहित करने से वह उस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। 9वां प्रिंसिपल। आप जो भी काम लोगों से करवाना चाहते हैं, उन्हें वह काम करते हुए खुश होने का मौका दें। उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण महसूस कराएं और काम करने का इनाम दें। उनसे कहें कि वही उस काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा काबिल हैं, तो वह और भी ज़्यादा प्रोत्साहित होकर उस काम को करेंगे। जब नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना को सम्मानित कर रहे थे, तो उन्होंने अपने 18 जनरल को मार्शल्स ऑफ फ्रांस के नाम से सम्मानित किया और अपनी 1500 सैनिकों की सेना को द ग्रैंड आर्मी का नाम दिया। इसलिए हमें जब भी किसी से कोई काम करवाना हो, तो उन्हें प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए और काम होने के बाद उन्हें काम का इनाम जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ इस किताब के सभी चैप्टर खत्म होते हैं। लेखक डेल कार्नेगी ने हमें मनुष्य की प्रकृति के बारे में कुछ तथ्य बताए हैं जो आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेखक द्वारा बताए हुए कुछ उदाहरण बताता हूँ। लीलैंड फॉस्टर वुड ने कहा था कि शादी की सफलता का मतलब शादी के लिए सही व्यक्ति को ढूंढने से कहीं अधिक है। शादी का मतलब है शादी के लिए सही व्यक्ति ढूंढने से पहले खुद को सही इंसान बनाना। अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप सिर्फ निराश ही होंगे। आपको केवल खुद को सही इंसान बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर रिश्ते किसी एक गलती की वजह से नहीं टूटते, बल्कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने से टूटते हैं। ज्यादातर दूसरे व्यक्ति नजरअंदाज करना और महत्व ना देना सभी रिश्ते के टूटने का मूल कारण है। रिश्तों में दयालुता को बनाए रखें और दूसरे व्यक्ति को महत्व दें, क्योंकि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। अपने पार्टनर की गलतियों को नजरअंदाज करें और उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए दयालुता से भी जरूरी है विनम्रता। जैसे कि हेनरी क्ले रिजनर ने कहा था
कि विनम्रता मनुष्य के हृदय की वह विशेषता है जो दूसरों की गलतियों को नहीं देखती, बल्कि उनकी अच्छाइयों को देखती है। विनम्रता लोगों की गलतियों के पार देख सकती है और मनुष्य की सभी विशेषताओं से कहीं बढ़कर है। जब आप अपना काम खत्म करके घर वापस आते हैं, तो अपने दिन के सभी कार्यों को घर के दरवाजे से बाहर ही छोड़ दें। अपने दिन भर की चिंताओं को घर में लाने की और उनको अपने परिवार पर डालने की जरूरत नहीं होती। डेल कार्नेगी ने अपनी इस किताब में मनुष्य की सामान्य बुद्धि के कई तथ्य बताए हैं। इस किताब में बताई गई ज्यादातर बातें इस बात के इर्द गिर्द घूमती हैं कि हमें दूसरों की गलतियों के लिए उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके सभी कार्यों के लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने भी आपको बार बार यही बात बताई है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद केवल यही नहीं कि हमें लोगों को प्रभावित करने और दोस्त बनाने के लिए नए तरीके सीखने हैं। इस वीडियो से मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि हमें किस प्रकार के व्यक्ति बनकर जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में जो बातें सीखी हैं उनको अपने लाइफ में इस्तेमाल करके आप बहुत सारे दोस्त बना सकेंगे। दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन सारे प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करें, ताकि यह सारे प्रिंसिपल्स आपके अवचेतन मन में बैठ जाएं। यह इस वीडियो सीरीज का आखिरी पार्ट था, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्द ही आपके लिए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।